लुकमा के पास क्या दो दो कानून है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए? और आज हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज बनकर उभरा है, बनकर सामने आया है सलमान सागर। आज हम सीधा सवाल पूछेंगे और आज हमारे साथ वो शख्स जो सवाल पूछने से नहीं डरता। यह कोई आम सियासी बहस नहीं है, यह कोई रस्मी बयान नहीं है, यह एक अवामी नुमाइंदे की ललकार है। श्रीनगर हजरत बल से आज वो आवाज बोलने जा रही है जो सड़क पर खड़े आम आदमी की आवाज है। हजरत बल के एमएलए सलमान सागर एक ऐसा एमएलए जो फाइलों के पीछे नहीं छुपता, जो ऐवान के बाहर भी बोलता है और जो ताकतवर इदारों से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। आज सलमान सागर खामोश नहीं है, आज वो समझौता नहीं कर रहे हैं, आज वो अवाम के हक में खुलकर सामने आए। और सबसे बड़ी बात, वो अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़े हैं एनए न्यूज के साथ लाइव। हजरत बल के मुंतखब एमएलए सलमान सागर इस वक्त एनए न्यूज के साथ जुड़े हैं और इसी लम्हे जो है हम उनसे बात करेंगे। और ये वो लीडर है जो सिर्फ वोट नहीं लेते, जो जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये वो एमएलए हैं जो सिर्फ ऐवान में तकरीर नहीं करते, जो आवाम के दुख को खुलकर आवाज देते हैं। आज हम इनसे भी जो है बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब ज्वाइन करने के लिए। काफी मसरूफ हैं आप और मसरूफियत के बावजूद आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वक्त निकाला। हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज आपने खुलकर आवाज उठाई, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और सीधा सवाल मेरा आपसे यह रहेगा, लुकमा जो आपने असल में आज मीडिया इंटरेक्शन में बातें की, वो असल में आपकी बातें नहीं है, वो लोगों की बातें हैं। ये लोगों में तासुर है कि गरीब के लिए एक कानून लुकमा इस्तेमाल करता है और अमीर के लिए दूसरा कानून। और सबसे अहम बात जो आपने आज उठाई कि शकील की मौत कैसे हुई, 35 साल नौजवान शकील की मौत कैसे हुई, कौन इसका जिम्मेदार है? वाइकेरियस लायबिलिटी, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? सलमान साहब, मैं चाहूंगा कि हमारे लाखों लोग जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज आप उनको बता दे कि मसला क्या है। प्रोग्राम में लाने के लिए जी मैं ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं जी, क्योंकि मैं कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको सियासी तौर भी सही एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो बच्चों के राइट्स हो, बिल्कुल, चाहे वो लैकमा जैसी इदारे की जो हैरेसमेंट है वो हो। जी, मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं करता, लेकिन जो बातें जरूरी है लोगों के बीच लाना वो जरूरी बनती है और उस पर काम करना है। मैं लैकमा के खिलाफ मैंने एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। मैं लैकमा की अथॉरिटीज को ये बोलना चाहूंगा इस टीवी की वसादत से, चैनल की वसादत से, आप इसको हल्के में ना ले। चाहे हमें कोर्ट के दरवाजे खटकाने पड़े, चाहे मुझे पुलिस के पास दोबारा जाना पड़े, चाहे मुझे लोगों के बीच रहना पड़े जी। ये जो इंस्टीट्यूशनल ये जो गुंडागर्दी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कोशिश कर रही है लोगों को आराम देने की, चाहे वो बेहतर बिजली है या कोशिश की जा रही है पानी अच्छा मिले, लोगों को अच्छी सड़कें मिले। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इदारे ऐसे बनते जा रहे हैं, कुछ इदारों में ऐसे लोग हैं जिनको हमने निशानदेही की है इसमें, जिसमें लैकमा में सबसे अव्वल मानता हूं, जो लोगों को हरासा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं आज दोबारा कहूंगा, लैकमा का काम है कि वो यहाँ के लोगों को आराम दे, वो डल को बचाए जी। वो हमारी जो पहचान है डल, उसको सेव करे। डल को सेव करने का मतलब ये है कि आप डल की जो एरिया है उसको मेंटेन करें, डल पोल्यूट ना होए। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, आप जो डल के अंदर लोग रहते हैं वहां ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाइए, उनको रिहेबिलिटेट करिए, ऐसी पॉलिसीज बनाइए। जो आप मशीनरी लाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की जो मशीनरी आज तक आई है उसको इस्तेमाल करे और डल को क्लीन रखे। ये सब चीजें नहीं हो रही है। वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जो लैकमा का एरिया भी नहीं है वहां लोगों को हरासा किया जा रहा है। और लोग कौन है? लोग वो है, एक 3 औरतें एक घर में रहती है जिनके 3 जो उनके जो हस्बैंड थे, तीनों अभी इस वक्त वो विडोज हैं, उनके हस्बैंड मारे गए एक मिलिटेंट अटैक में। उनकी खाली और 3 बच्चे हैं, वो खाली 5 औरतें या 6 औरतें घर में है। वो 2 छोटी दुकानें बना रही थी, 10 बाय 10 की 2 दुकानें बना रही थी, वो भी एक पहाड़ पर। 10 किलोमीटर डल लेक से 10 किलोमीटर ऊपर, 9.5 किलोमीटर ऊपर लैकमा की टीम चली गई, उनकी दुकानें गिराई।
कल ये जो लड़का है जो शानपुरा में रहता है, इसके घर गए और ये 200 मीटर अंदर है डल के जो आइडेंटिफाइड स्पॉट है, लैकमा का जो आइडेंटिफाइड ये जो रोड है जहां से इनका ऑपरेशन खत्म होता है, उसके 200 मीटर अंदर ये घर है जिसने प्लेन डाला था अपना। और वहां के लोगों का, इसकी बीवी का, इसकी माँ का मानना है कि ये मारे इसलिए गया, 38 साल है 35 साल जवान जो था मारे इसलिए गया, ये ह्यूमिलेट हो गया, ये हैरेस्ट हो गया, ये इंटिमिडेट हो गया और इसने अल्टीमेटली अपनी जान गंवा दी। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया इसको 10 बार, चाहे इसके किसी लोकल वहां कंप्लेंट की, एक तरीका है लोगों को डील करने का। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम कहते हैं भाई कोई कानून अपने हाथ में लेगा वो वायलेशन करेगा। अगर आपने गरीब का घर गिराना गिराइए, मगर एट द सेम टाइम मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, आप यही एप्लीकेबल 5 स्टार होटल में क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, यही आप जो आप एक सेकंड मुझे दीजिए, जो लैकमा एक्टिविटी कर रही है फोरशोर रोड पे शानपुरा हबक, या वो एसडीएच हबक हॉस्पिटल नहीं बनने दे रही है डल लेक के बहाने, या वो छत्रहामा तक जाते हैं ऊपर, ये कार्रवाई वो बिलवाड़ के अंदर क्यों नहीं करते जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां हो रही है? 2000 का परमिशन, मतलब 2000 स्क्वायर फीट का परमिशन है, 6000 का प्लिंथ पड़ा हुआ है जो डल से खाली 300 मीटर दूर है। आप फोरशोर रोड पे जाइए, आप क्या बोलते हैं इसको, मीरक्षा रोड पे जाइए, वहां देखिए एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली का जो एनआरआई है, उनका 7 स्टार होटल, 7 स्टार होटल बन रहा है, अभी काम बंद है उसका, लेकिन 70% वो होटल कंप्लीट हो गया है। अंडर व्हाट लॉ, किस लॉ के हिसाब से बना है? मास्टर प्लान की धज्जियां कहां उड़ाई गई? मीरक्षा रोड, मीरक्षा साहब की जियारत के साथ देखिए 2 बड़े होटल काम कर रहे हैं, वो इन्हीं 4-5 साल में बने हैं वो होटल। 2 ये कैसे बने हैं? ये एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए जो आपकी जेब गर्म कर सकता है, उसके लिए कानून एक है। एक गरीब आदमी जो मजदूर है, जो दिन को शायद मछली पकड़ता है, जो दिन को मजदूरी करता है, वो आपको 10,000 नहीं दे सकता, वो 10,000 में अपनी पुलिस बनाएगा। तो मेरा मतलब ये है, मैं रिप्रेजेंटेटिव उन एफ्लुएंट फैमिलीज का भी हूँ और गरीब लोगों का भी हूँ, लेकिन सामने सामने हम देख रहे हैं ये मर्डर हो रहा है। अगर इससे तो जान गंवा दी, लेकिन उसके मजीद आप कल किसी की भी घर जाएंगे और कुछ भी कर देंगे, आपको कोई पूछताछ ही नहीं है, आपको कोई ऑर्डर ही नहीं है, आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। या तो एक स्ट्रेट पैरामीटर अपनाया जाए कि भाई लॉ सबके लिए एक जैसा है, मगर लैकमा का लॉ अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात, जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है ही नहीं। आप छतराहमा जाते हैं, आप हरवन जाते हैं, आप थीर जाते हैं, आप मुन्नार जाते हैं, लैकमा की बात कर रहा हूं मैं, आप धरबाग जाते हैं, आप क्या बोलते हैं बटपुरा जाते हैं, ये आपका एरिया है ही नहीं। और आप वहां के लोगों को हैरेस कर रहे हैं। ये जो छोटा स्टाफ है लैकमा का, जो 20-20 साल से वहां बैठा है एनफोर्समेंट विंग में स्टाफ, मैं कहता हूं आज की डेट में उनकी प्रॉपर्टीज को देखना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड को देखना चाहिए। क्या बात है कि ये लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इस चीज को जब तक लोगों का हरासा किया जाएगा तब तक मैं लोगों की बात करना नहीं छोड़ूंगा। मैं वहां के 1.25 लाख लोगों का, और खास तौर पे जो भी लैकमा के अंडर एरिया आता है, हजरत बल, खानियार या बाकी इलाके, मैं उन लोगों की बात करूंगा। उनकी बात कोई कर नहीं रहा है, मगर मैं उनकी बात जरूर करूंगा। सलमान साहब, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो असल में आपने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान और इस वक्त एएनए न्यूज के साथ बराह रास्त बात करते हुए जो आपने सवाल उठाए हैं और जिन खदशात का आपने इजहार किया है, मैं आपको बता दूं ये असल में लोगों के सवाल हैं, लोगों के खदशात हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हमने दिन में भी इस पर स्टोरी चलाई तो कई फोन कॉल्स हमें हजरत बल और दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मौसूल हुई, जिन्होंने कहा कि सलमान साहब ने हमारी बात की है, आम लोगों की बात की है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, यू आर द पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यू आर द पीपुल्स एमएलए, एंड एएनए न्यूज आपके सवाल को दबने नहीं देगी, आपके सवाल को लुकमा के सामने रखेगी। और कल भी हम कोशिश करेंगे कि लुकमा ऑफिशियल सामने आए और बताएं लोगों को हिरासा क्यों किया जाता है, शकील की मौत कैसे हो गई। क्योंकि हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, हम जवाब भी मांगेंगे लुकमा से। और आज हम खामोश नहीं रहेंगे, आज हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज
बात फाइलों की नहीं, आज बात एक इंसानी जान की है। सलमान साहब, मुख्तसर जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपको आपकी मसरूफियात बहुत हैं। और एक बात ऐड करूंगा। जी 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 जी। मेरे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिसमें लेक को फिल किया जा रहा है। मेरे पास वीडियो एविडेंसेस है जो मैंने गूगल मैपिंग के थ्रू डेट वाइज आज से 4 दिन पहले निगिल लेक के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली ऑटो में लेके मिट्टी अपने घर में लेक के अंदर डाल रही है और लेक का जो पानी है उसको फिल करके अपनी जमीन में ऐड कर रही है। 1 दूसरा, एक बिल्डिंग परमिशन जिसको 2500 का परमिशन था डल के बिल्कुल 200 मीटर की नजदीकी में, और वो आज 6500 का प्रिंट बना रहा है। और सैदा कदर रोड पे जो लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, अब फिलिंग कर रहे हैं, और कल आप देखेंगे 6 महीने 8 महीने बाद बिल्डिंगें बन रही है। इस पर मैं ये जरूर चाहूंगा आप जैसे मीडिया के जो लोग हैं इस पर बात करिए। मैं कहता हूं अगर आप नॉर्मली कंसेशन होती है कि हम होटलियर्स को फेवर करते हैं, हम बिजनेसमैन को फेवर करते हैं। मैं कहता हूं आपकी चैनल की वसादत से आप होटल्स का काम बंद कर दीजिए, आप जितने बड़े एस्टेब्लिशमेंट बंद कर दीजिए। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी दुकान बना रहा है, अगर कोई 10 बाय 10 का कमरा बना रहा है, उसको अलाउ करिए और उसके परमिशन को इजी करिए, उसको रिलैक्सेशन दीजिए, उसको राहत दीजिए, लॉ को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अगर वो अपने सिर्फ रहने के लिए घर बना रहा है या 8 बाय 8 का दुकान बना रहा है घर रोजी चलाने के लिए, मैं यही कहूंगा कि मीडिया के दोस्तों को भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। एज लॉन्ग एज हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप जैसे लोगों का भी हमें साथ की जरूरत है। बाकी आखिर में मैं अपने लोगों को एश्योर करता हूं कि मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा जब तक हैरेसमेंट बंद नहीं हो जाएगी लैकमा की तरफ से। आई विल बी विद यू। सलमान साहब, आपको रुखसत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास कुछ वीडियोस, फोटोग्राफ्स, बाकी चीजें हैं, आई एग्जीक्यूटिव एडिटर मुदस्सिर याकूब, ANN न्यूज, आई चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ANN न्यूज मुदस्सिर याकूब, I assure you, share with us and we will run that on our TV। मैं जानता हूं कोई बाकी मीडिया हाउसेस नहीं चलाएंगे या नहीं लिखेंगे, बट आई मुदस्सिर याकूब टेलिंग यू वी विल रन द स्टोरी। वादा करता हूं मुदस्सिर साहब जी, मैं आपसे वादा करता हूं 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको पूरे एविडेंस भी दूंगा और वीडियो भी दूंगा और परमिशन की कॉपी भी दूंगा आपको, जो मैं प्रेस में बोलूंगा कि आप गरीबों के लिए अलग यार्डस्टिक नहीं लगा सकते। बिल्कुल, आपका स्टाफ बाहर नहीं जा सकता और उनसे 5000 लेगा, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा जी, किसी भी सूरत में अलाउ नहीं होगा। और आप होटलियर से ले लीजिए, शायद होटलियर के पास शायद इतने पैसे हैं, वो अगर 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहा है उसको शायद आपको देने के लिए, आपको अगर लेना है आपकी परेशानी वो आप जाने और एसी भी जाने। लेकिन गरीब आदमी जो मजदूरी करता है उसको 50,000 मांगे, वो मैं नहीं करने दूंगा आपको। आप कुछ भी करें, आप प्रेशर लाए, आप कुछ वहां यहां से करें, आई विल नॉट अलाउ। और मैं आपको सरकार के अच्छे किए काम को बुरा नहीं बनने दूंगा। हमारी सरकार अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज, कुछ इदारे उसको खराब करना चाहते हैं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ANN न्यूज ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ANN न्यूज आपके सवाल को दबने नहीं देगी। जो आपने लोगों की आवाज उठाई है, ANN न्यूज उसे दबने नहीं देगी। आपके सवाल, आपके खदशात को जिंदा रखेगी तब तक जब तक लुकमा के ऑफिशियल्स पब्लिक डोमेन में जवाब नहीं देते। यह